आपका भी काफी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का मूल मंत्र ये है कि अगर हम ईमानदार हो जाएं, खुली मन स्थिति अपनी कर लें और इच्छा शक्ति रखें। क्या रखें? इच्छा शक्ति। देखिए, आप अपने तरीके से नशे को मैनेज करने जाओगे तो हर नशा करने वाला क्या सोचता है? छोड़ने की नहीं सोचता, कंट्रोल या मैनेज करने की सोचता है कि मैं नशा भी कर लूं और जीवन भी चलाता रहूं। लेकिन जो लोग सेंटर में आ गए हैं, ये लोग एक बात कान खोल के सुन लें। जितने लोग अपने इलाज नशे के लिए यहां तक आए हैं या और किसी व्यवहारिक समस्या के कारण सेंटर तक आए हैं, तो वो खुले दिमाग से इस बात को समझ लें कि वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल। सेंटर में हर आने वाला इंसान क्या समझता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस सेंटर में आने वाला 99% व्यक्ति क्या कह रहा है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे साजिशों के तहत यहां पर भर्ती, मेरे पे लोग मेरा अत्याचार मेरे पे कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी समस्या नहीं हूं कि मुझे सेंटर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जिसने भी मुझे सेंटर भेजा है उसने गलत किया है। सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं? यहां पर सेंटर में ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। इसीलिए इसीलिए यहां पर वो सीख भी नहीं पाते हैं जो सीखना चाहिए, वो सीख। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों, एक होता है आत्म केंद्रीयता। क्या होता है? आत्म केंद्रीयता का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से आत्म केंद्रीयता का मतलब क्या होता है? हाँ जी। हाँ जी। अपने आप में ही रहना और अपने ऊपर ही आत्म केंद्रीय। केंद्रीय। आत्म केंद्रीयता एक इतनी भयंकर सी फीलिंग्स है, ये भावना, जो कई बार हमारा जो मन होता है, दिमाग होता है, जैसे जो भी इंसान होते हैं ना, कई बार तो उन्हें पता है होता ही नहीं है कि उनके अंदर वो चीज है भी या नहीं। एक इंसान के पास कितने खाने जो अपनी वो थॉट्स को रखता है, कौन बताएगा? कितनी अलमारी के खाने हैं अंदर जिसमें इंसान थॉट्स रखता है? हाँ जी। ये तो मतलब विज्ञान में साबित हो चुकी है बातें, विज्ञान में। हाँ जी। हमारी बातें कितने खानों में रखी हैं हमारे अंदर, कोई बताएगा? एक खाना तो पता है आपको, एक खाना तो कौन सा जो यहां रखा है वो तो आपको, और दो कौन से हैं? वो दो खानों के बारे में ज्यादातर इंसानों को पता नहीं। लेकिन वहां भी रखा है माल, वहां भी। आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति कॉन्शियस माइंड में है, ये अनकॉन्शियस है, ये सब कॉन्शियस, सुना होगा आपने। चेतन, अचेतन, अवचेतन, हिंदी में कहें तो। ऐसे ही हमारे अचेतन मन में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिनके कारण हम व्यवहार कर रहे होते हैं, जिनके तहत हम व्यवहार सोच चला रहे होते हैं। जैसे एक भैंस पानी में होती है ना, भैंस पानी में तो है, लेकिन भैंस को हम तीन हिस्सों में देख सकते हैं।
मान लीजिए भैंस पानी में है तो एक हिस्सा तो उसका बिल्कुल पानी के अंदर डूब गया है, जो दिख ही नहीं रहा, जो लेकिन है वो, लेकिन हमें, और एक हिस्सा वो है जो पानी के अंदर तो है लेकिन धुंधला सा मटमैला सा हमको नजर, और तीसरा हिस्सा कौन सा है जो हमें बाहर से भी स्पष्ट, हाँ, यही हमारे मन की स्थिति है। हमारे पास भी तीन रूप से विचार हैं। एक तो क्या हुआ, चेतन, क्या हुआ, अचेतन, और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मतलब जो हमारे विचार हैं ये कितने खानों में रखे हैं, हमें पता कितने हैं, क्योंकि ये कहां पर हैं, इसमें भी हमें पूरे नहीं पता होते, और भी हैं। तो हमारे मन में जितनी भी चीजें, भावनाएं आ जाती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसके ज्ञाता होते हैं, जो साइकाट्रिक्स होते हैं वो इसके ज्ञाता होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा ये टॉपिक, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्म केंद्रीयता है, कई बार इसका हमें पता, लेकिन हमारी चीजें ऑपरेट इसी से हो रही होती हैं। हमारा जीवन, कई बार हम, जो लोग नशा करते हैं ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, मतलब मेरा मेरा हो जाए पूरा मेरा। अगर नशे की भी बात करें हम तो क्या सोचते हैं ये, देखिए किसी एक नशेबाज को, उसके पास अगर 200 रुपए हैं और नशा भी 200 रुपए का आ रहा है और उसको भूख भी लगी है उसे, तो वो भूख को क्या करेगा, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, वो भाई साहब 200 रुपए, अच्छा वो क्या कहेगा कि रोटी, रोटी तो मैं मांग कर भी, रोटी तो मैं मांग कर भी खा लूंगा लेकिन नशे के बगैर गुजारा, मतलब वो इतना स्वार्थी लालची हो जाता है। या कई बार अपने घर के अगर उसको सामान लेके आना है ना, तो घर का सामान पहले नंबर पे है या नशा पहले नंबर पर है, मतलब वो घर जब जाएगा, तो घर जब जाएगा जब, या उसका जुगाड़, हाँ, अगर उसको पता, इवन कई लोग तो ये भी करते हैं कि बच्चे घर में बैठे हैं और सिलेंडर बेच दिया, मतलब इतनी ज्यादा गंभीर बात हो गई है। एक लड़का तो मुझे ये शेयर कर रहा था कि जी मेरे घर में उस दिन दाल बनी हुई थी और मेरे को बड़ी टूटन हो रही थी और पतीला था पीतल का, तो मैंने दाल नाली में फेंकी और पता, मतलब मैंने यार दंग रह गया। मैंने कहा यार देखो, मैंने भी एडिक्शन में जीवन जिया है लेकिन इस हद तक चले जाना, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जब इंसान को टूटन होती है, नशे की जो अपनी एक हुड़क होती है, क्रेविंग होती है, तो वो कुछ भी, वो इंसान अपने लिए ही जीता है, दुनिया जाए। अब ये जो आत्म केंद्रीयता वाला नशेबाज है, कौन है, नशेबाज, असल में इसके आसपास और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी, जैसे उसका परिवार है ना, जैसे उसके मतलब रिश्तेदार हैं, है ना, जैसे उसके पास उसका बिजनेस है, नौकरी या बिजनेस जो भी है उसके पास, है ना, धंधा पानी जो भी, मतलब वो इन सबको रखता है सेकंड नंबर पर। किसका फायदा हो पहले, आत्म केंद्रीयता हो जाना, स्वार्थी हो जाना, क्या हो जाना, स्वार्थी लालची, इसी के अंदर वो अपना दिमाग बुद्धि